नमस्कार। स्क्रीन टाइम की बारे में जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, आज हम स्क्रीन टाइम का प्रभाव बड़ों में डिस्कस करेंगे। खास करके जैसे कि हमने बच्चों में डिस्कस करा था वैसे ही बड़ों में। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, मैं इनक्रेडिबल इंडियन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस दिलशाद कॉलोनी में कार्यरत न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम स्क्रीन टाइम का दुष्प्रभाव बड़ों में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन टाइम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस करा था कि स्क्रीन टाइम को हम डिफाइन करते हैं या बताते हैं कि 24 घंटे में हमने कितने घंटे स्क्रीन पे बिताए। वो स्क्रीन लैपटॉप, टैबलेट, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका टेलीविज़न, आपकी डेस्कटॉप, कुछ भी इस तरह की स्क्रीन हो सकती है। तो उसको हम स्क्रीन टाइम डिफाइन करते हैं। अब हर स्क्रीन टाइम के कुछ दुष्प्रभाव देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन जो भी लोग समय स्क्रीन पे बिताते हैं वो सिर्फ गलत काम के लिए या फिर गलत काम के लिए ही बिताते हैं या फिर कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बिताते हैं। काफ़ी लोग स्क्रीन पे समय अपने कार्य से संबंधित भी समय लगाते हैं। अब स्क्रीन पे आप कैसे भी समय बिताएं उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है। अब स्क्रीन पे जो हम समय बिताते हैं उसका हमारी विजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसमें फिजिकल इश्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो विजन पे जैसे कि ये देखा गया है कि जैसे कि कुछ क्लर्क्स हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका काफ़ी टाइम स्क्रीन पे बीतता है, या कुछ और जॉब्स हैं जिनमें जॉब्स रिलेटेड उनको स्क्रीन पे समय बिताना पड़ता है, उसमें ये देखा गया है कि उनमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है कि जो एक्सेसिव ब्लू लाइट एक्सपोजर हो रहा है आइज़ को, उससे एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ आइज़ होती है, एक्सेसिव इरिटेशन होती है आइज़ में, और एक्सेसिव इरिटेशन के कारण एक्सेसिव रबिंग करते हैं, ऐसे विजन जाने का भी रिस्क रहता है, जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो रात में स्क्रीन पे काम करते हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्लर्क या नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, तो ये देखा गया है कि उनमें एक्सेसिव ब्लू लाइट के एक्सपोजर से हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हार्मोन हमें नींद दिलाने में मदद करता है। अब ये पाया गया है कि इस लाइट के एक्सपोजर से जो रात के समय हमारी सर्कैडियन रिदम बेसिकली एक रिदम होती है जिससे हमें सुबह के समय, दोपहर के समय अपना काम कर पाते हैं, रात के समय में नींद आती है। अब वो ब्लू लाइट के एक्सपोजर से उस मेलाटोनिन का लेवल रात में कम हो जाता है जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होती है। इसके कारण हम ये देखा है कि लोगों में इस तरह की दिक्कतें, नींद की दिक्कतें आती हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक ये आई रिलेटेड इशू। इसके अलावा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण जिन लोगों का एक्सेसिव इरिटेशन होता है, या जो हाई मायोप मतलब जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, पास की ठीक है, वो बार बार अपनी आंखें मलते रहते हैं, उसके कारण उनको आँख की अपर आईलिड का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम स्टाई या एक्सटर्नल होडियोलम भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि लोग काफ़ी टाइम जो स्क्रीन पे बिताते हैं तो अपनी गर्दन झुका के बिताते हैं, जैसे ऐसे में क्या होता है, हमारा सर का वजन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा 5 से 7 किलो और बढ़ जाता है हमारी गर्दन पे। अब गर्दन की मांसपेशी पे जो एक्सेसिव वजन पड़ता है उससे गर्दन की मांसपेशियाँ तनाव में रहती हैं, अकड़ जाती हैं। इसके कारण हमारी गर्दन में दर्द होता है, हमें उस गर्दन की में डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमारी डिस्क बल्ज होता है, डिस्क से हमारी नस पे दुष्प्रभाव पड़ता है, नस दबती है, उसके कारण हाथों में झंझनाहट, सूंदपना, चक्कर भी आते हैं। इसको हम टेक्नेक मतलब टेक्नोलॉजी नेक या सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो कहते हैं। इसके अलावा और फिजिकल इशू देखे गए हैं कि जो लोग ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम पे बिताते हैं उनकी मोबिलिटी कम रहती है। मोबिलिटी के कारण उनके ओबेसिटी का खतरा ज़्यादा रहता है, मोटापा ज़्यादा रहता है। अब बड़ों में ये इन चीज़ के कारण, डिसमोबिलिटी के कारण वो एक्सेसिव ईटिंग करते हैं और कैलोरीज बर्न आउट होती नहीं, मोबाइल बिल्कुल नहीं होती। इसके कारण उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डिस्लिपिडीमिया, इससे उनके फ्यूचर रिस्क में स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिमाग का दौरा, माइकार्डियल इन्फार्क्शन ये पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी, विजन और ये सब टेक्निक इशू, सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो इशू होने के अलावा इन लोगों में लो बैक एक या लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी या सियाटिका जैसे दिक्कत भी आती है, क्योंकि ये लोग अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, तो एक पर्टिकुलर पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। इनकी थाई जो होती है वो पूरी तरह उसको सपोर्ट नहीं होता जिस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, इनकी बैक को पूरी तरह स्ट्रेट सपोर्ट नहीं होता, इनकी स्क्रीन जो होती है वो आगे की तरफ होती है जिस कारण आगे गर्दन झुका के उनको स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है, जबकि स्क्रीन जो होनी चाहिए वो आई लेवल पे होनी चाहिए। तो ये सारे फिजिकल इश्यूज़ देखे जाते हैं। इसके अलावा मेंटल इश्यूज़ भी कुछ देखे जाते हैं। मेंटल इश्यूज़ में एंग्जाइटी, घबराहट, एक जगह टिक के ना बैठना, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी, एग्रेशन, एंगर, ये भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम वाले लोगों में देखा गया है। इसके अलावा कई लोगों में एक्सेसिव डिप्रेशन होता है। उसका रीज़न भी यही होता है कि उनमें सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है, काफ़ी टाइम वो स्क्रीन पे बिताते हैं, फिर घर पे जाके अपने मोबाइल पे बिताते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कोई इंटरेक्शन है, अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती है। तो इस तरह के मेंटल इश्यूज़ भी देखे गए हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ हैं कि सोशल इंटरेक्शन के कारण हमारा सोशल पूल कम होता है तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हमारी सोशल इंटरेक्शन स्किल्स पुअर होती हैं, हम लोगों से बातचीत करने में थोड़ा घबराते हैं, ये सारे इश्यूज़ भी देखे गए हैं। अब इन सब को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम जिसको बोलते हैं डिजिटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
अगर हमें काम से संबंधित उस स्क्रीन पे काम है तो बात ठीक है कि हम स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं, चाहे वो कोई एजुकेशनल वीडियोस हो, हम कुछ एजुकेशनल वीडियोस ले रहे हैं, जैसे हम भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं इसके द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो ये एक एजुकेशनल पर्पस है। पर हर चीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ भी ज़्यादा एक्सेसिव या कम नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल पर्पस से लोग कर रहे हैं तो उसकी भी लिमिटेशन कि भैया आज हम 1 घंटा करेंगे या 1.5 घंटा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 24 घंटे या 2 घंटे करेंगे। लोग घंटों 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 सोशल मीडिया पे रील, शॉर्ट्स ये सब देखते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है, उससे उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा डिजिटल हाइजीन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं। जैसे कि हमने बच्चों में बात करी थी कि बच्चे गलती से पोर्नोग्राफिक साइट या एक्सेसिव वायलेंट एग्रेसिव वेबसाइट तो नहीं खोल रहे हैं, तो पेरेंट्स को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि बड़े 18 साल से ऊपर उनको हक है कि उनको क्या देखना है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ये उनको डिसीजन लेना है इस बारे में। और वो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि हम अपना स्क्रीन टाइम को, थोड़ा सा टाइम को मिनिमाइज़ करें। अब इस स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज़ करने के बहुत से तरीके हैं जो कि आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी जॉब रिलेटेड के अलावा स्क्रीन को ज़ीरो रखें। जैसे कि आप घर पे गए, अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो अपने परिवारजनों के साथ बात करें या खाना खाएं, या उनसे खाना खाने के बाद इंटरेक्ट करें ड्राइंग रूम में बैठ के। बेडरूम में कोशिश करें कि आप अपनी वाइफ के साथ बातचीत करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, हालांकि मोबाइल पे लगे रहें दोनों। वॉशरूम में जाएँ तो मोबाइल फ़ोन कृपया बिल्कुल ना लेके जाएँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग मैक्सिमम टाइम स्क्रीन टाइम अपना वॉशरूम में व्यतीत करते हैं। इससे भी कुछ फिजिकल इश्यूज़ आते हैं। ऐसे लोगों में फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि वो एक्सेसिव स्क्रीन में लगे रहते हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता कि हम स्टूल पास कर रहे हैं, कितनी देर हो गई, हम वॉशरूम में बैठे हुए में कितनी देर हो गई। ऐसे लोगों को फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे उनकी हाथों में कोई इशू नहीं होते, पर कुछ फंक्शनल इश्यूज़ के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है। फिर उनको और ज़्यादा समय, धीरे धीरे जैसे उनका स्क्रीन टाइम बढ़ने लग जाता है वॉशरूम में, उनको अत्यधिक समय लगने लग जाता है वॉशरूम में और उनको स्टूल पास करने में, और दे ऑलवेज उनको फील होता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड है, उनकी पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस डिजिटल हाइजीन को मेंटेन रखें कि ड्राइंग रूम में, किचन में, आपके मंदिर में, आपके वॉशरूम में, आपके बेडरूम में, आपकी डाइनिंग टेबल पे आप स्क्रीन को मिनिमाइज़ करें और अपने परिवारजनों के साथ इंटरेक्ट करें। अब इस डिजिटल हाइजीन को मेंटेन करने से आप इतनी सारी समस्याओं से मुक्त रह सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए इनमें से कोई दिक्कत आपको हो जाती है, तो इन सब चीज़ का इलाज उस चीज़ को कम करके और उस चीज़ से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करके कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे कि हमारे कुछ भाई बहनें ऐसे हैं कि जिनका काम ही है स्क्रीन पे, क्लर्क्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जिनका काम ही सारा मैक्सिमम स्क्रीन पे होता है। ऐसे लोगों के लिए हम एक 20-20-20 रूल एडवाइस करते हैं कि आप 20 मिनट्स पे स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फुट की दूर की जगह पे देखें। इससे आपके स्क्रीन विजन पे फर्क कम पड़ेगा, आपको टाइम कम होगी, इसके कारण आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के चांस कम पड़ेंगे। दूसरा, जो आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हैं, उसमें आपकी स्क्रीन आई लेवल पे होनी चाहिए, आपकी नेक इरेक्ट होनी चाहिए, आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए और बैक इरेक्ट होनी चाहिए, आपकी थाई सपोर्ट होनी चाहिए, और आपका जो आर्म रेस्ट है वो आपका पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब सीधा होना चाहिए ग्राउंड से, बिल्कुल ग्राउंड के साथ सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए ग्राउंड से। ये सब करने से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत कम होगी, आपको सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, मतलब जिससे गर्दन की दिक्कत के कारण चक्कर आते हैं, वो कम होगा, आपको टेक्निक कम होगी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कम होगा। ये सारी चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कोई लक्षण, जैसे कि हाथों में झंझनाहट, सुनपना, चक्कर आना होता है, तो अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। और हम इस चीज़ में और क्या ध्यान रख सकते हैं, हम इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि इस डिजिटल हाइजीन को मेंटेन हम तभी कर सकते हैं और दूसरों को तभी बता सकते हैं जब हम उसको खुद प्रैक्टिस करें। तो हमें प्रीच हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको खुद लीड बाय एग्जांपल करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये स्क्रीन टाइम जो खासकर कि हमने देखा है, कोविड से पहले स्क्रीन टाइम भारतीयों में खासकर कि इतना ज़्यादा नहीं था, पर कोविड के बाद से, क्योंकि कोई वेबिनार अटेंड कर रहा है, कोई एजुकेशनल वीडियोस बच्चे स्कूल के अटेंड कर रहे हैं, कॉलेज के अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस ही घंटे 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन चल रही हैं, उसके कारण लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया। तो तब से ये स्क्रीन टाइम का जो मुद्दा है या विषय है, ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया और उसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखे गए। आजकल हम अपनी ओपीडी में देखते हैं कि इस तरह के मरीज आते हैं, बच्चे खास करके आते हैं कि जिनमें चंचलता है, ADHD या ऑटिज्म के लक्षण है, कि उनमें अपनी उम्र के बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, घुलते मिलते नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते। तो ये हमने इनके पेशेंट हम पहले भी देखा करते थे, पर कोविड के दौरान, कोविड के बाद से हमने ये बच्चे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बड़ों में हमें टेक्निक, सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, गर्दन की दिक्कत के कारण चक्कर आना, या हाथ पैर में झंझनाहट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, लंबोसेक्ल रेडिकुलोपैथी, ये काफ़ी सारे हमें मरीज अपनी ओपीडी में देखने मिल रहे हैं। पहले भी देखे जाते थे, पर इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कोविड के पीरियड के बाद, जब से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ा है। तो आपको इनमें से अगर कोई भी लक्षण होते हैं तो अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेके उसका उपचार करें। ये सब करने से आपको स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। हम अगली वीडियो में आपको कुछ और चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।